Assalamu alaikum all of you. Hope you will be fine. हम लास्ट टाइम केमिस्ट्री 10th में चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नेम था बायोकेमिस्ट्री। हमने उस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और इन दी एंड हमने विटामिन्स को डिस्कस किया था। देन हमने उसकी एक्सरसाइज की। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 को हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हम इस चैप्टर में इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसमें मेजर एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, इन दी एंड ओजोन होल के बारे में भी देखेंगे। इसी चैप्टर में हम एसिड रेन को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का इंडेक्स जो है, इंट्रोडक्शन हमने देखना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। देन डेफिनेशन देखेंगे, नेचुरल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को, देन एटमॉस्फेयर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम ये तमाम पॉइंट्स आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। अगर रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, तो 9th में चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस दी गई हैं केमिस्ट्री की, जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है? कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे, उसको डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील with the study of components of the environment and effect of human activities on environment। कि environment के components कौन से हैं, इसको डिस्कस करना है, और हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या असरात हमारे environment पे आते हैं, उसको जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में डिस्कस किया जाता है उसको हम environmental chemistry कहते हैं। ये सारा हमारा इर्द गिर्द माहौल क्या है? एनवायरनमेंट है। इस तमाम को अगर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाए तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। देन हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, अर्थ प्लेनेट के नेचुरल 4 सिस्टम्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है लिथोस्फीयर, देन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये हमारे पास अर्थ के 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज रिजिड रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ। रिजिड जो कि सख्त है, रॉकी चट्टानों वाला पार्ट है किसका? ऑफ अर्थ। जो रिजिड रॉकी पार्ट है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर में स्टडी करते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइड्रा मीन वाटर, ऐसा स्फीयर जिसमें वाटर हो। तो हाइड्रोस्फीयर जो है, ये वाटर बॉडीज को हम इसमें डिस्कस करते हैं। वाटर बॉडीज में हमारे पास रिवर, लेक्स, ओशियंस,
ये तमाम चीजें आ जाती हैं। इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द स्फीयर ऑफ द अर्थ या स्फीयर ऑफ आवर एनवायरमेंट, आवर प्लेनेट, जिसमें वाटर बॉडीज को डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेयर। बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस, एक गैसेस की लेयर है। किसके गिर्द? अराउंड द अर्थ। अर्थ हमारी जमीन के गिर्द, अगर इस तरह ये हमारी जमीन है ये, तो इसके गिर्द एटमॉस्फेयर क्या है? ये गैसेस की एक लेयर है जो मुख्तलिफ वेज में हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है डिफरेंट चैलेंजेस से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। इसके बाद जो फोर्थ हमारे पास है बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ या पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हिस्सा जमीन का जिस पे जिंदगी मुमकिन है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। देन हमारा मेन टॉपिक एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये जो एटमॉस्फेयर वर्ड है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एटमॉस, एटमॉस मतलब वेपर्स, और स्फीयर मतलब, स्फेरा मतलब ये स्फेरा है, स्फेरा मतलब स्फीयर। कैसा स्फीयर जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये लिटरली मीनिंग है वर्ड के। ऑथेंटिक इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? इज एन इनवेलप, एक इनवेलप है इस तरह, किस चीज का? ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस का है, अराउंड द अर्थ, हमारी जमीन के गिर्द। हमारी जमीन के गिर्द ये अगर हमारी अर्थ है, जमीन है, तो इसके गिर्द ये क्या है? इनवेलप है। इस इनवेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये है क्या? ये डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन है। अब ये एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ पाया कहां पे जाता है? इसकी लोकेशन को देखते हैं। इसकी लोकेशन क्या है हमारे पास? इट एक्सटेंड्स अपवर्ड, ये अपवर्ड एक्सटेंड करता है फ्रॉम अर्थ, जमीन से, विदाउट एनी बाउंड्री, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। कैसे? ये देख लें कि ये हमारे पास अर्थ थी हमारी, और ये अपवर्ड क्या है? एटमॉस्फेयर है, कोई बाउंड्री नहीं है, जहां तक मर्जी। अब लोकेशन इसकी मेन कहां पे है? जैसे ही हम जमीन से अपवर्ड ऊपर मूव करते हैं तो 99% जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर ये 30 किलोमीटर तक हमने मूव किया है अर्थ से, जीरो से, तो यहां तक 99% हमारा एटमॉस्फेयर है। मेन पार्ट है एटमॉस्फेयर का, 99% है। और इस 99% में भी ये जो लोअर 11 किलोमीटर वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर का 75% होता है। ये जो 75% है, ये नीचे वाले, ये नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, तो जो यहां से अर्थ से लेकर अपवर्ड 11 किलोमीटर है, उसमें 75% पाया जाता है। और 30 किलोमीटर तक चले जाएं तो एटमॉस्फेयर का 99% प्रेजेंट है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं जो मैं बॉक्सेस में बनाता जा रहा हूं। ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी कंपोजिशन क्या है। इसकी कंपोजिशन में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि एटमॉस्फेयर इज एन इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का, तो ये सारी गैसेस ही लिखी हुई है मैंने। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन गैस 20.94% पाई जाती है। आर्गोन गैस 0.93% पाई जाती है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। कुछ और डिफरेंट गैसेस भी हैं जो इनके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जिस तरह के हमारे पास हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, क्रिप्टॉन गैस, वाटर वेपर्स और मीथेन। ये भी हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। आपकी बुक में जस्ट ये वाला टेबल मेंशन है, तो वो मैंने फिर साथ में आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। ये इनकी बहुत माइनर क्वांटिटीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, ये जो डिफरेंट गैसेस हैं इनका एटमॉस्फेयर में क्या हमारे पास यूज हो सकता है, कॉमन यूज, वो देख लेते हैं। तो कॉमन यूज नाइट्रोजन का नंबर 1 तो ये नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को ट्रैप करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल किसके जरिए होता है? बैक्टीरिया के जरिए। और कौन सी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देन आपको पता है कि इसी नाइट्रोजन से अमोनिया गैस भी प्रिपेयर की जाती है। देन इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए ह्यूमन इसको यूज करते हैं सांस लेने के अमल में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। वो क्या करते हैं जी? इससे ग्लूकोज बनाते हैं CH6H12O6, जो कि खुराक के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके फंक्शन क्या हैं? मेन फंक्शंस जिससे हमें ह्यूमंस को फायदा हो रहा है। ये इन्वेलप ऑफ गैसेस अराउंड आवर अर्थ हमें क्या फायदा दे रही है? तो इसका मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है, बेनिफिट है ह्यूमन को, वो ये है कि ये अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम डेंजरस रेज। बहुत खतरनाक रेज जो सन से आ रही हैं। ये हमारे पास अगर सन है, सूरज है, तो बहुत डेंजरस रेज ये जमीन पर आ रही है। इन रेज को ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ये ट्रैप्ड इन हो जाती हैं, फंस जाती हैं और नीचे जमीन पर नहीं आ सकती। तो ये इन रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेज। कौन सी रेज हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। सोलर विंड, ये भी डिफरेंट डेंजरस गैस है, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, डेंजरस रेज है। और कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो डेंजरस रेज हैं अगर ये जमीन पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाएं तो इनसे डिफरेंट हमें डिजीजेज आती है। इन डिजीजेज में जो कॉमन डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, और जो मोस्ट कॉमन डिजीज है वो स्किन कैंसर की है, वो इन डेंजरस रेज की वजह से होती है। तो अब हम अपने माइंड में इमेजिन करें कि कितना फायदा है इस एटमॉस्फेयर का
इस इन्वेलप का जो डिफरेंट गैसेस का है अराउंड आवर अर्थ। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ ना आए, आपने इसको नोट डाउन करना है, अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और फिजिकल क्लास में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक दफा रिवाइज करते हैं इस लेक्चर को। तो हमने इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखा है, देन 4 हमने पॉइंट्स देखे हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। नेक्स्ट हम यूजेस हमने देखा है एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, देन उसकी लोकेशन, कंपोजिशन और इन द एंड हमने गैसेस के यूजेस को डिस्कस किया। और लास्ट में हमने ये फंक्शन को डिस्कस किया है कि हमें क्या फायदा है इस एटमॉस्फेयर का।